नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष की सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। नया नया बना इंडिया अलायंस और उसके नेताओं ने यह सोचा था कि यह प्रस्ताव लाकर वो नरेंद्र मोदी को झुका देंगे या घेर लेंगे, प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे, ऐसा नैरेटिव बनेगा। हो रहा है उल्टा। मणिपुर पर चर्चा के लिए सरकार पहले दिन से तैयार थी। उस दिन भी जवाब होम मिनिस्टर अमित शाह को ही देना था और सरकार की तरफ से जवाब अमित शाह ने ही दिया। अब आगे बड़ा खेल होगा। खबर है कि कल प्रधानमंत्री लोकसभा में मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने आज जो पॉलिटिकल स्पीच दी उसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे। इंडिया अलायंस के सभी नेताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा प्रधानमंत्री खोलेंगे। अब सोचिए, अमित शाह की आज की स्पीच 2 घंटे 5 मिनट तक चली। कल प्रधानमंत्री का भाषण भी करीब 2 घंटे तक का हो सकता है। मोदी ने अपने सांसदों से सही कहा था कि यह अविश्वास प्रस्ताव की बहस चुनाव से पहले एक मौका है और इस मौके का पूरा इस्तेमाल करें। सरकार के सारे काम गिना दीजिए। मंत्रियों ने काम गिना दिए। अब प्रधानमंत्री नाम लेकर हमला करेंगे। राहुल गांधी ने आज एक ऐसी क्या गलती कर दी जिससे नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच बदलने वाली है। देखिए आज की पूरी पॉलिटिकल रिपोर्ट। भारत माता की हत्या, राहुल की जुबान से निकले ये 4 शब्द क्या साबित होंगे उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा ब्लंडर। मोदी ने भारत मां का मर्डर कर दिया, राहुल ने यह कहकर क्या बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर दिया। मोदी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दी, राहुल की यह बात क्या 24 में पूरे विपक्ष को कर देगी साफ। मोदी ने पूरे देश में आग लगा दी, राहुल ने यह बोलकर क्या मोदी का रूट क्लियर कर दिया। क्या इंडिया गुट के लिए मुसीबत मोल ले ली। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करेंगे, भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माँ की हत्या की बात की। आप भारत माता के हत्यारे हो। भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया। आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है। आग की लपटें, भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर। क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। राहुल के पोस्टर छप गए। कांग्रेस वालों ने यूट्यूब पर भारत माता की हत्या वाले कैप्शन घुमाने शुरू कर दिए। ऊपर लिखा मेरी मां को तुमने मारा है, नीचे लिखा राहुल ने बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी। हैशटैग रागा ट्रेंड कराया गया। राहुल को सुपर ह्यूमन बताया, मोदी को बार बार डराया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी थी, राहुल को इसी टॉपिक पर बोलना था, लेकिन टेप कोई और ही ऑन हुआ। राहुल की जुबान से भारत माता की हत्या वाला शब्द ही निकला। मणिपुर खत्म हो गया, मणिपुर नहीं बचा, मोदी ने मर्डर कर दिया, मोदी हत्यारा निकला, मोदी देशद्रोही निकला। राहुल की जुबान से एक बार नहीं कई बार यही शब्द सुनाई दिए। मणिपुर नहीं बचा है, हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान की हत्या की है, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। मणिपुर की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप भारत माता के हत्यारे हो। संसद के भीतर राहुल की हत्या, मर्डर, देशद्रोही वाली आपत्तिजनक भाषा ट्विटर पर भी कट कॉपी पेस्ट हुई। पहले एक ने लिखा, फिर दूसरे ने लिखा,
फिर तीसरे ने लिखा, और इस तरह से एक एक करके कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने भारत माता की हत्या, भारत माता का मर्डर, केरोसिन, चिंगारी वाला टेम्पलेट लॉन्च कर दिया। यह राहुल की रीलॉन्च स्पीच थी। स्वर डराने वाले थे, धमकाने वाले थे। राहुल के स्क्रिप्ट में जो शब्द थे वो भड़काने वाले थे, उकसाने वाले थे, एक दूसरे को आपस में लड़ाने वाले थे। हिंदुस्तान की सेना नरेंद्र मोदी दोनों को भी सुनते हैं, अमित शाह और अमित। तो क्या यही है राहुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? मोदी को हराने के लिए, मोदी को झुकाने के लिए मर्डर, हत्या, केरोसिन, आग, चिंगारी जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? देशद्रोही हो तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए। राहुल ने तो मोहब्बत की दुकान खोल रखी थी, फिर इस दुकान में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतने नफरती बोल क्यों निकलने लगे? रीलॉन्च स्पीच के पहले टेस्ट में राहुल इतने व्याकुल क्यों दिखे? बैक टू बैक कितने ब्लंडर किए और राहुल के सारे ब्लंडर्स 24 में उनके लिए कैसे बवंडर खड़ा करेंगे? चलिए एक एक करके सबको डिकोड करते हैं। कि उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव पर वैसे तो राहुल मंगलवार दोपहर 12 बजे बोलने वाले थे, लेकिन तारीख बदली। बुधवार को राहुल कागज पत्री लेकर संसद के भीतर पहुंचे। मैं सह नहीं पा रहा था, 24 लड़की आ गई। दोपहर 12:09 पर राहुल ने बोलना शुरू किया और अपनी स्पीच के शुरुआती 20 मिनटों में सिर्फ आई मी माई सेल्फ ही किया। राहुल के आते ही कांग्रेस के खेमे ने अपना फेवरेट नारा लगाना शुरू कर दिया। श्री राहुल गांधी जी जोड़ो 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 जोड़ो। इसके बाद राहुल फ्लैशबैक में चले गए, अपनी भारत जोड़ो यात्रा की कहानियां सुनाई। 20 मिनट तक मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, यही सुनाया। स्पीच शुरू करते ही एक बाउंसर मारा और कहा कि आज 1-2 गोली ही छोड़ूंगा। हिंट दिया कि ज्यादा नफरती बोल नहीं बोलूंगा। राहुल की संसद वाली स्पीच साइमल्टेनियसली ट्विटर पर भी चल रही थी। कांग्रेस वाले डरो मत लिखे जा रहे थे। मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। इस दौरान टोका टाकी तू मैं संसद में वापसी पर ऑन कैमरा राहुल काफी एनिमेटेड दिख रहे थे। समुद्र अधीर समुद्र के तट से आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। लेकिन राहुल का असली खेल शुरू हुआ दोपहर 12:29 पर। अगले 17 मिनटों तक, यानी 12:46 तक राहुल ने सिर्फ और सिर्फ मोदी को टारगेट किया। मोदी को हत्यारा डिक्लेयर कर दिया, मर्डरर करार दे दिया, देशद्रोही तक कह दिया, वो भी पानी पी पी कर। भैया पानी ले। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को
आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं, आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। राहुल ने सदन में जो कहा, फिर उसे सोशल मीडिया पर जिस तरह फैलाया गया, वो कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। यह सब पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था। राहुल ने वही स्क्रिप्ट पढ़ी, कांग्रेस ने यूट्यूब पर वही हत्या वाला कैप्शन चिपकाया। राहुल ट्विटर पर आए तो वहां भी उन्होंने शब्दशः वही बात दोहराई, केरोसिन, आग, हत्यारा वाली कहानी ही फैलाई। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। हद तो यह थी कि जिस वक्त राहुल भारत माता की हत्या वाले अजीबो गरीब बयान दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और विपक्ष का खेमा मेज थपथपा रहा था, तालियां बजा रहा था, हंसी मजाक कर रहा था। यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मणिपुर जैसा गंभीर मुद्दा लेकर आए, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी ने राहुल के इस बात का विरोध नहीं किया कि उन्होंने भारत माता की हत्या जैसी शब्दावली का प्रयोग क्यों किया। जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आना पड़ा, मगर विडंबना देखिए, अभी स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू भी नहीं किया था, राहुल की भड़काऊ बातों को एक्सपोज करना शुरू भी नहीं किया था कि सदन के भीतर भारत माता की हत्या की बात कहने वाले राहुल के साथी राहुल राहुल इंडिया इंडिया करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोरियोग्राफी पहले से हो रखी थी कि राहुल का भाषण खत्म होते ही नारा लगाना है, पहले राहुल राहुल बोलना है, फिर इंडिया इंडिया करना है। तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। स्मृति का जवाब शुरू होने से पहले तो राहुल सदन में दिखे, मगर फिर जैसे ही स्मृति ने काउंटर अटैक करना शुरू किया, राहुल चुपचाप संसद की गैलरी से होते हुए बाहर निकल गए, राजस्थान के लिए रवाना हो गए। मगर सदन के भीतर स्मृति ईरानी ने राहुल के ब्लंडर पर बैक टू बैक ताबड़तोड़ बाउंसर्स मारे, विपक्ष को ग्रीन बोल्ड कर दिया। भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मिथ अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत मां की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे। ये कांग्रेस का लक्षण है। उन्होंने कहा कि देश में उथल पुथल होगी,
मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। राहुल ने जब सदन में बोलना शुरू किया था, तब वो हंसते मुस्कुराते ये कह रहे थे कि वो मुद्दे पर बात करेंगे, अडानी का नाम तक नहीं लेंगे। मगर फिर जैसे ही राहुल का टेप अपनी वाहवाही के 20 मिनट के बाद ऑन हुआ, तो अगले 17 मिनट उन्होंने बस 3 ही नाम लिए, नंबर 1 मोदी, नंबर 2 मणिपुर और नंबर 3 अडानी। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है। देख लीजिए, रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। राहुल राजस्थान पहुंचे तो वहां भी पब्लिक के बीच उन्हीं बातों का रिपीट टेलीकास्ट किया जो वो संसद में बोलकर आए थे। संसद में राहुल कह रहे थे कि वो दिल की बात करेंगे। दिल से शब्द क्या निकले कि मोदी ने भारत माता की हत्या कर दी। और जब राजस्थान में चुनावी रैली में पहुंचे तो वहां भी उनकी जुबान से यही निकला। हाँ, अगर कुछ नहीं निकला तो वो राजस्थान में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, वो भी तब जब वो संसद में बोलकर गए थे कि राजस्थान जा रहा हूं, वहां भी बात करूंगा। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई। ये कांग्रेस का इतिहास है और ये भारत की बात करते हैं। राहुल ने राष्ट्रवाद की पिच पर मोदी को चुनौती दी है। मोदी की राष्ट्रवादी इमेज को राहुल ने अपने बयान से चैलेंज कर दिया है। और ये तय मानिए कि जब मोदी बोलना शुरू करेंगे तो राहुल की हर विवादित टिप्पणी को तथ्यों से जवाब देंगे। अब की बार मोदी नहीं छोड़ेंगे। और इसकी पिच अमित शाह ने अभी से रेडी कर दी। इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद ट्वीट में, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। भाई अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मान्यवर मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे। फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते देखते 2027 तक
देश दुनिया का तीसरा नंबर का अर्थतंत्र हमारा देश। जब से संसद का मॉनसून सेशन शुरू हुआ है, कांग्रेस और इंडिया गुट एक ही नैरेटिव चला रहा है कि मोदी मणिपुर पर मौन क्यों है, मोदी सदन में आकर बोलते क्यों नहीं है, मोदी इतना क्यों डरते हैं, मोदी चर्चा से इतना क्यों भागते हैं। अब अमित शाह ने विपक्ष के इस एजेंडे को भी एक्सपोज कर दिया है। मोदी ने कब, कैसे, कितने बजे देश के गृह मंत्री को मणिपुर पर कांटेक्ट किया, क्या क्या निर्देश दिए, पूरी टाइमलाइन संसद में सबके सामने ऑन कैमरा समझाई है। एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाओ। उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाबदेह हूं, संसद के प्रति जवाबदेह हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं आपको जवाब देने के लिए, मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है माननीय? और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना। तो शांति के अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? अभी इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। राहुल की पूरी टीम ने, इंडिया गुट वाले मोदी विरोधियों ने अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी को घेरने की फील्डिंग तो खूब की थी, हर फ्रेम की, हर बयान की जबरदस्त कोरियोग्राफी भी की, संसद के भीतर किसी ट्रोल आर्मी जैसी भाषा भी इस्तेमाल की। लेकिन मोदी को ट्रोल करते करते राहुल आज खुद ही ट्रोल हो गए। दो सवाल है कि इंसाफ शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में, मैं कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना एमओएस ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है, मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है, हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं, संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है, ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा, पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया, और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी,
हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी, परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? माननीय राहुल जिस केरोसिन की, जिस आग की बात कर रहे हैं, वो दरअसल 2024 के लिए लिखी गई राहुल की कमबैक इनिंग वाली स्क्रिप्ट है। लेकिन राहुल के एक ब्लंडर से खुद उन्हीं के गुट का पूरा प्लान चौपट हो गया है। मोदी के आने से पहले, अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के बोलने से पहले प्रधानमंत्री के विस्फोटक भाषण का टोन भी अभी से सेट हो चुका है। सबके पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अधिक दाने में स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार मोदी की बारी। आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे। आज उनसे कहना चाहती हूं कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे। 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूं और भारत मां का जयकारा लगाते हुए जो भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूं, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा। और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। राहुल गांधी की स्पीच आज करीब 35 मिनट चली। उसमें हंगामा भी हुआ, छींटाकशी भी हुई, लेकिन जैसे ही स्पीच खत्म हो गई, जब राहुल सदन से जाने लगे, तब ऐसा बवंडर खड़ा हो गया जिसे बड़ा ब्लंडर कहा जा रहा है। याद कीजिए वो तस्वीर, वो वीडियो आज से 5 साल पहले। उस वक्त भी चुनाव करीब 200 दिन ही दूर थे। राहुल गांधी स्पीच देने वाले थे और अचानक संसद में आंख मार दी। वो वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। जब प्रधानमंत्री स्पीच देने आए तो उन्होंने भी राहुल गांधी के उसी वीडियो का जिक्र किया और राहुल की एक इमेज बन गई। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने मणिपुर और महिलाओं पर अत्याचार जैसे बड़े संगीन गंभीर मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन आरोप लगा कि जब वो स्पीच खत्म करके जाने लगे तब उन्होंने फ्लाइंग किस ऐसा इशारा किया और यह आरोप लगाया मोदी सरकार की मंत्री और बीजेपी के महिला सांसदों ने। आरोप भी जुबानी नहीं लगाया, लिखित तौर पर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत स्पीकर को दी। सदन के अंदर सच में क्या हुआ, वीडियो में क्या दिखता है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, और जो दिख गया, जो लिखा गया, सब आपको समझाते हैं, दिखाते हैं। लोकसभा में 12:46 पर क्या हुआ था? चर्चा मणिपुर में नारियों के अपमान पर चल रही थी। फिर अचानक से चर्चा महिला मंत्री के अपमान पर शुरू हो गई। टारगेट पर राहुल गांधी थे। बीजेपी ने लाल घेरा खींचकर एक वीडियो जारी किया और राहुल गांधी के बारे में ये लिख दिया। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि पूरी बीजेपी की महिला सांसद भड़क गई। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। बाहर से उनके मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बारे में इतना सब लिख दिया। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने सच में क्या कोई ऐसा इशारा किया? राहुल गांधी की नजर स्पीकर पर थी या फिर अपने विरोधियों पर? राहुल गांधी के इस इशारे का मतलब क्या है?
इसको स्मृति ईरानी ने बताया। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल गांधी जाते जाते बीजेपी के महिला सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा कर गए। क्या वाकई में राहुल गांधी ने ऐसा किया? इस वीडियो में राहुल गांधी यहां पर है और स्मृति ईरानी यहां पर। अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी की स्पीच पर लग रहे मोदी मोदी के नारे और डिस्टरबेंस को लेकर स्पीकर ओम बिरला से कुछ कह रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्हें बैठने को कहा, लेकिन उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया। इसी इशारे को लेकर विवाद है। आरोप है कि राहुल ने फ्लाइंग किस का इशारा किया। राहुल गांधी की नजर स्पीकर पर थी या फिर बीजेपी की महिला सांसद और मंत्री पर, लेकिन कुछ तो वह हुआ जिसको लेकर सरकार की तरफ में बैठे सभी उठकर हंगामा करने लगे। लोकसभा में हुआ क्या था, पूरी कहानी बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने बाहर आकर बताई, जिसमें शोभा करंदलाजे और केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश राहुल गांधी पर उखड़ी नजर आए। इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। बीजेपी की 22 महिला सांसद कह रही हैं, खुद स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी ने जो किया गलत किया, लेकिन कांग्रेस कह रही है ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये टेलीविजन थोड़े ही है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। क्या है भारत माता? क्या भारत माता पेड़, पल्लव, नदी, नाले, पहाड़, मैदान यही है? भारत माता इस देश की जनता है, इस देश के लोग हैं, इस देश के वो नागरिक हैं जो इस देश को अपनी मां कहते हैं। और 160 वो नागरिक मार डाले गए हैं मणिपुर में। 160 से नागरिक मारे गए, 60,000 से ज्यादा वो नागरिक विस्थापित हैं। हर व्यक्ति में भारत माता है, मेरे में भी भारत माता है, आप में भी भारत माता है। अगर आपकी, आपके समुदाय विशेष की वजह से हत्या होती है तो भारत माता की हत्या है, वो गलत है। और अगर भारत माँ में आर्मी और पुलिस के बीच में लड़ाई मची है तो और क्या खंडन होगा? आप 2 समुदायों को आमने सामने आज खड़ा नहीं कर सकते मणिपुर में। एक भारत की बात करते थे, 2 मणिपुर के टुकड़े कर दिए हैं। इस देश के टुकड़े करने वाले नरेंद्र मोदी और इनके ये बेशर्म मंत्री हैं। सच तो यह है कि किसी को महिला मान सम्मान अपमान से मतलब है ही नहीं। सब अपने अपने नफे नुकसान की सोच रहे हैं, सेलेक्टिव होकर सोच रहे हैं। INDIA मोदी सरकार पर अगर आरोप लगाता है कि मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, तो ये भी सच है कि कांग्रेस भी तो भीलवाड़ा पर नहीं बोलती, TMC पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलती। और अगर फ्लाइंग किस का मसला सही है तो यहाँ भी कैसा महिला सम्मान, सिर्फ अपनी अपनी सियासत को सम्मान। अगर कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद
प्रियंका चतुर्वेदी को सुनिए। उन्होंने ये बात तो मानी कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा तो किया, लेकिन इनकी नजर में कोई बुराई नहीं है। इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया, कहा ये तो एक प्यार दिखाने का जेस्चर है। किस बात की आपत्ति है? आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। अगर एज एन अफेक्शनेट जेस्चर उन्होंने किया है जो किया है, इतनी नफरती आवाज़ें उनके खिलाफ बोलती हैं, इतने नफरत से उनके बारे में बोलती हैं, उनको पार्लियामेंट से बेदखल करते हैं, उनको उनके घर से बेदखल करते हैं, और वो एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन अपना प्यार दिखा रहे हैं। आप लोग को चिढ़ मच रही है, वो आपकी दिक्कत है। हमारी मैडम आप वहाँ थी और क्या आपने देखा कुछ? नहीं, मैंने तो बस ये देखा उनको स्पीच के समय पे कितने मंत्री जन खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो अपनी आवाज़ रख रहे थे, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं कह रहे थे। वो भारत माता के बारे में कह रहे थे, वो मणिपुर के बारे में कह रहे थे, और जाते जाते में वो जो तीखी बहस हो रही थी, उन्होंने बस एज अ जेन्युइन अफेक्शन उन्होंने ऐसे कर बाहर गए हैं। मुझे नहीं पता इसमें आपत्ति क्या है। आप कोई भी युवा नेताओं से पूछ लीजिए, युवाओं से पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली है जितनी इनको हो रही है। एक बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया, लेकिन जिसे प्रियंका चतुर्वेदी प्यार भरा जेस्चर कहकर सल्टाने की कोशिश कर रही हैं, उसी जेस्चर पर बीजेपी की महिला सांसद और मंत्री को आपत्ति है। स्मृति ईरानी उनकी विरोधी हैं, राहुल को अमेठी में हरा चुकी हैं, जब उन्होंने इसे एक बैड जेस्चर के तौर पर लिया है। उसके ऊपर उठकर आज जब उनको 12 बजे के बाद में जब राहुल गांधी जी को अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बोलने का जब बोला गया, उसके बाद में जब उनकी बात खत्म हुई तब ओम बिरला जी ने स्मृति ईरानी का नाम बोला, लेकिन जैसे हमेशा की आदत की तरह उठ कर खड़े हो गए। उनको ना तो किसी की बात सुननी है, ना तो किसी को सुना, ना उन्होंने बहुत बड़ा मीर मार लिया। ऐसा करके जो अधीर रंजन चौधरी जी बैठते हैं उसके पास में आकर वहाँ खड़े होकर उन्होंने हवा में लहराते हुए हाथ से फ्लाइंग किस करी, जिसे देखने में जाती है भारत जोड़ो यात्रा में जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।